सारी इचिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ लगाओ या ठंडी ठंडी कुछ चीज लगाओ। कह रहे हैं कि स्टंट डलेंगे, तो आपको पता है बाईपास सर्जरी या स्टंट दो चीज़ें होती हैं। सब कुछ कह रहा है, हार्ट भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा, तो अब सुबह का देखते हैं। कभी मैं कंचन को फ़ोन मार रही हूँ, कभी मैं सीमा को फ़ोन मार रही हूँ, बस यही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को मैं बहुत लेट आई थी और सारी रात नींद ही नहीं आई, यही सोच सोच के कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। देखो यहाँ सन्नी भी आपको पता है ऐसा है, फिर उसके पापा भी बीमार हो गए और सीमा का घर में रहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, वो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जा सकती। कल भी यही था, ना बच्चा खाना खा सकता है ना कुछ है, बड़ी दिक्कत वाला काम है। राधिका भी आई रात को, उनके हस्बैंड भी आए और नैन्सी सब आए थे, तो सब रात को अपने अपने घर आ गए थे। तो सुबह सुबह आज फिर हम RML लेके गए थे, तो वहाँ पर उनका इको वगैरह टेस्ट हुआ है, तो वो पता चला है कि जो हार्ट है बहुत कम, मतलब 40% ही कम कर रहा है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है। इको से पता चलता है। ECG तो गंगाराम कह रही हूँ, ECG तो वह दीनदयाल भी करी थी और फिलेंडन हॉस्पिटल वालों ने भी करी थी। तो ये तो पक्का हो गया है कि भाई दिल का, वो कहते हैं हॉस्पिटल वाले, दिल का दौरा पड़ा है, यानी कि अटैक आया है। क्योंकि कल सुबह भी उनको बहुत ज़्यादा पसीने आए और रात को भी बहुत ज़्यादा पसीने आए और हार्ट में भी सारा दर्द हो रहा है, तो इसकी निशानी है। तो इससे पता चल जाता है जब पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल भीग जाता बंदा, तो वो अटैक की निशानी होती है। तो 2010 की बात है गाइज। मम्मी भी एक बार सुबह सुबह, हमें जो मेरी मदर इन लॉ है उनको भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं बाथरूम से बाहर आ रही थी तो मेरे को ना शरीर पूरा भीग गया, तो मेरे को पसीने बहुत आए थे। तो हमने कहा पता नहीं क्या बात है, तब हमें इतनी समझ नहीं थी। हमने कहा ठीक है। अगले दिन मम्मी को फिर बहुत ज़्यादा पसीने आए, तो हम इनको लेके गए गुरु गोविंद हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि ये पसीने बहुत आ रहे हैं तो आप इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर हम भी वहीं विलेंडर लेके गए थे। वहाँ से पता चला था कि भाई इनको मतलब कि अटैक आया है, मतलब कि, और उसके बाद बाईपास सर्जरी हो गई। तो फिर हमने सीधा बालाजी लेके गए थे। बालाजी जाके मम्मी की 2010 में बाईपास सर्जरी कराई थी। ये कराई थी 18 अगस्त को, 2010 18 अगस्त, और 19 अगस्त को मेरी डैडी की डेथ हो गई थी। मतलब यहाँ मम्मी का ऑपरेशन हो रखा था, यहाँ मेरे डैडी नहीं थे, यानी कि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो बस मेरा आना जाना लगा रहता था, कभी मम्मी के घर कभी इधर हॉस्पिटल। तो बालाजी में हमने कराई थी, तो उनकी तो बाईपास सर्जरी हुई थी। तो अब ये लोग कह रहे हैं स्टेंट पड़ेंगे। अब पता नहीं, देखो सीमा से सारी बात पता चलेगी तो अब क्या है क्या नहीं है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का क्लियर कर दिया कि भाई दिल का दौरा ही पड़ा है। तो अब देखो जल्दी से ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सुबह से यही हो रहा है, कभी मैं कंचन को फ़ोन मार रही हूँ, कभी मैं सीमा को फ़ोन मार रही हूँ, बस यही हो रहा है बार बार। अभी भी सीमा को फ़ोन करके हटी हूँ। तो रात को पूरी तरह से नींद ही नहीं आई, तो अब सुबह से हल्की हल्की तबीयत भी ख़राब लग रही है। तो बस ऐसे ही होता है, जब नींद ना आए ना तो अगले दिन बड़ा सुस्ता रहता है। तो इनका भी दवाई चेंज कर दी है। दवाई चेंज करते ही इनको भी लग रहा है कि यहाँ पर दर्द हो रही है, तो दर्द की आधी गोली बोली थी खाने को। तो मैंने इनको कहा कि अब आधी की जगह पूरी खा लो अगर दर्द ज़्यादा हो रही है। कल डॉक्टर पूछ रहे थे इनसे कि दर्द हो रही है, तो इन्होंने कहा नहीं हो रही है। तो आज अचानक से बस बोलते ही अपनी नज़र लग जाती है, तो वही फिर एक पूरी गोली दी मैंने इनको खाने को। तो कहते हैं मैं पूरी खा लेता हूँ, मुझे दर्द हो रही है। तो अब टाँके खुलेंगे 18 तारीख को। 18 तारीख तो हमें वेट करनी पड़ेगी, और उन्होंने दवाई सिर्फ 7 दिन की दी है, तो 7 दिन बाद हमें जाके दोबारा दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने जहाँ पर टाँके लगे हुए हैं वहाँ पर हैंकी बांधा हुआ था, तो हैंकी क्यों उतार दिया? अरे इचिंग हो रही है तो। कस के तो नहीं बांधा मैंने? नहीं, तूने कस के नहीं बांधा, सुबह से बांधा हुआ है। और सुबह से मैंने वो डाला हुआ था गले के अंदर। वो उससे तू हाथ बेंड हाथ, हाँ हाथ नहीं हिलता, एक जगह रह एक जाता ही है। रहता है, तो हाथ इसमें सीधा हो जाएगा, और ना सारी इचिंग होनी स्टार्ट हो गई है। रेडिश ऐसे करो, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लो। रेडिश हुआ है, ये देख, रेडिश हो गया, सारी इचिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ लगाओ या ठंडी ठंडी कुछ चीज लगाऊं। दूं? पैक दूं ठंडा वाला? लगा लो हल्का सा। आइस पैक? हाँ आइस पैक दे दे, आइस पैक लगा दे तो। हाँ, थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा वो हो रहा है, हीट निकल रही है। हीट भी निकल रही है, और जो स्टेपलिंग है ना वो चुभ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब अजीब से ही हो रहा है सुबह से आज मेरे साथ। तो आज मंगलवार है, मंगलवार को जाके थोड़ी सी सब्जी लेके आती हूँ। तो जाके कुछ ना कुछ देखती हूँ कि क्या सब्जी समझ आती है क्या नहीं आती। 2-4 सब्जी लेके आऊँगी जो बच्चे खाते होंगे। इनको तो बिल्कुल इनके मुंह में छाले निकल गए हैं गाइस। कुछ भी मैं सब्जी बना रही हूँ फीकी बना रही हूँ। परसों भी मैंने अरहर की दाल बनाई थी, फीकी सी बनाई थी। अब कल राजमा चावल बनाऊंगी, तो चावल चुवल नहीं खाए, राजमा ना खाएं, कुछ और बना दूंगी जो खाएंगे। मूंगी मसरा की दाल बनाई थी, वो भी मैंने फीकी बनाई थी। तो इनके आसपास ना यहाँ पर सारे छाले हो गए हैं, तो बीकासोल दे रही हूँ। बीकासोल से फर्क तो पड़ गया है। बिकॉज उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मेरे से ना
बोला नहीं जाता, मुंह नहीं खुलता ना, पूरा मुंह नहीं खुलता, मुंह खुले बोले जाता। और इस दोनों वाली साइड पेन है और अंदर छाला हुआ पड़ा है। हाँ तो जवान भी थोड़ी सी लड़खड़ाते दिया बोलते बोलते। हाँ। तो गाइस बस आके आज कपड़े धोए थे थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत कपड़े धोए हैं। आपको पता है कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं, तो मैंने राधा को बोला था कि ऊपर जाके डाला, तो ये वाले कपड़े बस लपेट के रखती हूँ। ये ऊपर कमरे में डाले हैं, ये लेके आई है, और वो वाले डाल के आ गई है, तो बस अभी इसको लपेट के रखती हूँ, नहीं तो ये भी सारे मंद जाएंगे। तो ये देखो, ये भी आराम से बैठी हुई है यहाँ पर, बस एक ही इसकी जगह है और इसकी एक जगह है। ये देखो, ये आराम से अपना पीछे छुप के बैठ जाती है, तो शुक्र है इसको दरवाजा नहीं लगता। दरवाजा लगता है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाती है कि भाई, और दरवाजे में ना गैप है, तो इस पीछे जितनी मर्जी बैठी रहे, इसको लगता नहीं। पूछी चल मंगल बाजार चलेगी, चल सब्जी लेके आए, चल चलेगी। वो देखो तैयार हो गए, तैयार हो गए। तो बस सीमा का फोन आया था, वो बता रही है कि भाई कह रहे हैं कि स्टंट डलेंगे, तो आपको पता है बाईपास सर्जरी या स्टंट दो चीज़ें होती हैं। तो मम्मी को तो बाईपास सर्जरी हुई थी, तो इनको स्टंट बोले हैं, तो इनको स्टंट का नाम लिया, तो एडमिट हो जाओ। तो वहाँ से भाई नैन्सी का हस्बैंड थे और ये दोनों गए थे, तो वहाँ से कहते मुझे तो नहीं एडमिट होना, मुझे तो नहीं होना। मैं कह रही अंकित ने इतना समझाया विक्की को, मतलब कि सीमा के हस्बैंड को, जिया जी को इतना समझाया कि वो नहीं हुए एडमिट, आखिर घर ही आ गए वापसी। तो अब राधिका आई थी और उनके हस्बैंड आए थे, सब समझा के गए हैं कि पापा ऐसा नहीं होता कि हर बार बंदा बीमार नहीं होता, आप शुरू से कभी बीमार नहीं हुए, कभी भी आप हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए ही नहीं, उम्र के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो आपको जो है आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा, स्टंट आपको पड़ेंगे। तो वो भी आ गए वहाँ से, कहते नहीं वो किसी का कहना नहीं मान रहे, नहीं 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 मैं नहीं होऊंगा। तो चलो घर के पास ही हमारे सुपरलिटी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है, बहुत नया बना है, वो दीनदयाल वालों का ही है। तो सीमा कहती कल वहाँ जाके मैं सारे कागज़ दिखाती हूँ कि वो क्या कहते हैं। एक बार एक डॉक्टर दूसरे बोलेंगे, कहते नहीं मुझे एडमिट नहीं होता और ना ही मुझे स्टंट डलवाने हैं, जितनी भगवान ने ज़िंदगी लिखी है। ऐसा थोड़ा होता है गाइस, ज़िंदगी भगवान के हाथ में है माना, मगर उसको बचाना तो हमारे हाथ में है ना। तो अब इनको दर्द हो रही थी, तो मैंने इनको ऑपरेशन कराया। पहले इनको दर्द थी, याद है जब पिछली बार शटिका का पेन उठा था बहुत ज़्यादा, वो पीछे से हड्डी सारी निकल गई थी, जो हड्डी नहीं क्या हुआ था, क्रैक हो गई थी। हाँ, तो तब भी इनका ऑपरेशन हुआ था 2020 के अंदर, अब भी हुआ है 2025 के अंदर। और चीना का भी 1-2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं आपके सामने, उसके पथरी का हुआ, अब गोल्ड ब्लैडर निकला। तो गाइस ये तो चीज़ें देखो, दुख सुख तो भगवान को लगे रहते हैं। कह मैं अपने शरीर के साथ चीड़ भाड़ नहीं करवाऊंगा। पता क्या है, हाँ देखो जब तक जिंदगी है, हाँ उतराव चढ़ाव हमेशा चलते रहेंगे। हाँ कि जिंदगी में उतराव भी है, चढ़ाव भी है, हाँ, दुख भी है और सुख भी है। हाँ, दुख और सुख साथ साथ है। जब फूल के साथ कांटे होते हैं ना, ऐसे इंसान के साथ दुख भी लिखे होते हैं। तो इनको ना हॉस्पिटल से आना नहीं चाहिए था, एडमिट होना आ गए हैं ये यहाँ। चलो कोई बात नहीं, कल का डिसीजन तो इनको लेना पड़ेगा। तो मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या खाओगे, क्योंकि इनको बिल्कुल इनके मुंह में छाले निकल गए हैं, तो डॉक्टर ने थोड़ी हल्की दवाई कर दी है। तो क्या बनाऊँ आपके लिए? मेरे लिए ना टमाटर प्याज का मसाला बना के ना, बिल्कुल उसके अंदर मिर्च मत डालियो, सिर्फ टमाटर प्याज का मसाला बना के नमक डाल दियो हल्का सा, और उसके अंदर ना वो डाल दियो मूंगरे। मम्मी के मुंह में छाले होते थे ना जब, तो मम्मी मूंगरे खाती थी। उससे क्या होता है, टेस्टी चीजें होता है, उसमें काली इलायची होती है, गला बेटी को जाता है। मम्मी तो वो भी खाती थी सूंज की सब्जी, अदरक जो पीसी होती है, वो तो आपको टेस्टी नहीं लगती। मम्मी को बहुत बना के देती थी मैं। पहले मैं टमाटर कद्दूकस करती थी, 1 चम्मच देसी घी डालती थी, बस आधा चम्मच, मम्मी ज्यादा मत डाल, उसमें टमाटर डाल देती थी। तो उसमें सब नमक डालती थी, हल्दी डालती थी, मिर्च नहीं डालती थी। मिर्च इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि मम्मी कहती थी अदरक वैसे भी तीखी होती है। हाँ, तो मम्मी उसी में डुबो के, एक रोटी मम्मी उसमें डुबो के खाती थी। मैं भी ऐसे उसमें डुबो के खा लूंगा, और मूंगरे होंगे वो टेस्ट थोड़ा टेस्ट के खा लूंगा, ताकि गला भी मेरा सही साफ हो जाएगा। बस अभी मैं जब मंगल बाजार गई थी तो मैं भूल गई केले लेने। केले तो ये तो खाते नहीं है, इनको तो डॉक्टर ने कर दिया मना। तो कन्नू खाता है, स्मूदी बनाता है। तो अभी भी गोल्डी मंगल बाजार जा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि 6 केले ले आइए। गोल्डी मैं भूल गई हूँ, कह रहा है भाभी मैं अभी जाऊँगा तो ले आऊँगा, क्योंकि हमारी दुकान के बिल्कुल सामने ही केले वाला खड़ा रहता है। आज सुबह से ही रौनक भी कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वही गला खराब, खांसी, जुकाम, वही है, इन्फेक्शन है। आपको पता है एक बार एक को हो जाए दूसरे को भी साथ हो जाता है। निक्की को भी वही गला खराब हो रखा है। तो गाइस मौसम बहुत चेंज हो रखा है, तो बस सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो। मैं तो बिल्कुल अब फ़िल्टर का ही अंदर जाती हूँ किचन में, गिलास उठा के अपना फ़िल्टर का, या फिर फ़िल्टर का पानी भर के मैं रात को अपना एक तरफ रख देती हूँ, वही पीती हूँ। पानी बिल्कुल ठंडा मत पियो गाइस, बर्फ़ तो बिल्कुल मत लो। ये मौसम बस कच्चा पक्का मौसम होता है ना बरसाती, तो ये तबीयत ख़राब करता है। हर जगह गाइस बाढ़ आ रखी है। अभी मैं न्यूज़ सुनती रहती हूँ, देखो अभी भी हमारा जी न्यूज़ चल रहा है।
तो ये तो बिल्कुल अपना जी न्यूज़ सुनते हैं। कभी कभी मैं प्रोग्राम देखती हूँ, दिल करता है, बाकी हमारे घर में न्यूज़ ही चलती है। तो भी काशी का दिखा रहे थे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बाढ़ आ रखी है। जो नदी किनारे सारे होटल्स, घर होते हैं गाइस, सारे के सारे बह गए हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लोगों का नुकसान तो पैसों का तो होता है, जान का भी बहुत होता है। कई लोग तो बहुत बह जाते हैं बीच में गाइस। बिल्कुल बाहर जाने वाला मौसम नहीं है कि आप लोग बाहर जाओ, मतलब कि अपना घर ही रहो। हमारी जो दिल्ली है बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि कहीं भी नदी किनारे नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेफ़ है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ सेफ़ है। तो मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे कि जुलाई अगस्त में एक बार माता पे गए थे हमारे छोटे भाई को लेके माथा टिकाने के लिए। चलो 4 बहनों के बाद भाई लड़का हुआ था, माथा टिकाने ले गए थे। हम तो अपनी नानी घर थे, तो सिर्फ यही गया था, मतलब दीपू ही गया था। तो अगस्त में गए थे। पूरी मैं कह रही हूँ माता पे, कहते मैंने मत्था टेका है बरसात में, और नीचे उतरे हैं बरसात में, ऊपर चढ़े हैं बरसात में। कहते अगस्त में, हमेशा सबको ये कहते थे अगस्त में कभी मत माता पे जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वाकई बरसात बहुत ज़्यादा होती है। गाइस अभी मैं निक्की का पता करने के लिए आई थी। कोई निक्की गई हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं कहा तो देख लो गाइस, प्रसाद दवाई का। खा रही हूँ। हाँ, इसके बिना भी गुजारा नहीं है। इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी अगर तबीयत ठीक नहीं होती ना, दवाई चाहिए। मेरा कल से इतना गला खराब है और बॉडी की दुख रही, सिर भारी हो रखा है। रौनक का भी सेम है। हाँ, मैंने बताया अभी ब्लॉग में कि दोनों ही बीमार हैं। हाँ। तूने खाई दवाई बेटे? हैं? हाँ, तुम भी खाओ। फिर रोटी खा के ऐसे करो, आज जल्दी सो जाओ, हाँ, टाइम से मैंने सो कहा, जाओ। उसने गोली भी वैसे ही देने कह रहा है, सोने से पहले 1 घंटा पहले खानी है। अच्छा, वो हल्का सा, फिर थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा उसमें नशा होता है हल्का हल्का, रिलैक्स करने के लिए। वही तभी करके तो चलो। मैं अभी खा के हाँ। अभी रोटी खाने में के सेब खाया, पर दवाई खा के फिर रोटी खाती हाँ, हूँ। मैंने भी अभी मैंने भैया को भी सेब काट के दिया है। आज एकादशी है ना, तो भोग लगा है। वही भोग लगा है। हाँ, तूने भी वही भोग लगाया। एकादशी है, भोग लगा है, क्योंकि आज फ्रूट का ही लगेगा, अन्न का लगेगा नहीं। मिश्री का लगा दिया साथ में। तो अभी मैंने कहा चल पता करूँ। अच्छा, हाँ, मैं इसको दे दी। मैंने कहा चल पहले तू खा ले, फिर मैं खा लेती हूँ। हाँ, एक सेब एक। वैसे तो तबीयत ठीक हो तो खाया जाता है, मैं तबीयत ठीक ना हो तो एक नहीं खाया नहीं, रोटी भी कड़ा खाई जाती है। हाँ। खानी तो है बस, पर ये कि हाँ, बिना उसको गुजार नहीं। क्या कर रही है? ये ऐसी ही तेरे जब भी आती है बस ऐसी तेरे पर्दे के पीछे ढूंढती रहती है। रसोई में ढूंढ जाके। हाँ, जो मिल नहीं रहा। हाँ, चलो भाई आओ बेटी, ओ मेरा बच्चा आजा। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बस सीमा से फ़ोन करके दोबारा पूछती हूँ कि सुबह कितने बजे जाएगी, कैसे जाएगी। अगर वो कहेगी कि मैं चलूँ तो मैं भी साथ साथ चली जाऊँगी, पता कराएंगे। देखो, मैं कहती हूँ कि स्टैंड ना डलें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मगर उन्होंने कहा है तो डलेंगे, ये तो पक्का ही है। क्योंकि देखो उन्होंने टेस्ट करे हैं, सब कुछ कह रहा है, हार्ट भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा। तो अब सुबह का देखते हैं, बाकी जैसे अपडेट होगी तो गाइज मैं हमको बताएंगे। बाय बाय गाइज।